जय हिंद साथियों, और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया में। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आपका भी लोन अकाउंट एनपीए हो जाता है तो लोन अकाउंट एनपीए क्या होता है और क्यों आखिर लोन अकाउंट एनपीए होने के बाद आपको ईएमआई जमा नहीं करनी चाहिए। तो इस बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे फुल डिटेल में। काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न है, ये नहीं पता है, ये जानकारी नहीं है एनपीए के रिगार्डिंग कि आखिर ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट नामक चीज़ क्या होती है। क्यों बैंक वाले बोलते हैं बार बार आपका अकाउंट एनपीए हो जाएगा, प्लीज़ अकाउंट को एनपीए ना होने दे और आप अपनी ईएमआई को कंटिन्यू करें। इसी के साथ एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया पे। और अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आप कभी भी लोन लेते हैं 2 लाख का या 5 लाख का या 10 लाख का या मल्टीपल जगह से लोन हो जाते हैं और कोई ऐसा कारण आ जाता है जिस कारणवश आप पेमेंट नहीं कर पाते, पेमेंट करना चाहते हैं लेकिन आपसे पेमेंट नहीं हो पाती टाइम पे, आपका लोन डिफ़ॉल्ट होता है। लोन डिफ़ॉल्ट होने के एक ईएमआई और 2 ईएमआई बाउंस हो गई। जब तीसरी ईएमआई बाउंस होने वाली होती है तो लोन कंपनियां या बैंक्स आपको काफ़ी रिक्वेस्ट करती है कि सर आपका अकाउंट एनपीए हो जाएगा, नहीं तो आप पैसा भर दीजिए, आपका अकाउंट एनपीए होगा नहीं तो आप पैसा दे दीजिए, एक ईएमआई जमा कर दीजिए। देखिए, एक बार अकाउंट एनपीए हो गया, 3 ईएमआई बाउंस होने पर अकाउंट एनपीए होता है। और कई बार कंपनियां क्या करती है कि 3 ईएमआई बाउंस ना हो, इस चक्कर में आपका पैसा खुद वो भर देते हैं, आपके भरने से पहले ही एक ईएमआई जमा कर देते हैं। कहीं कहीं ऐसा भी देखने के लिए मिलता है ताकि आपके अकाउंट को एनपीए ना होने दिया जाए। अब अगर आपका अकाउंट एक बार एनपीए में चला गया और आप ईएमआई भरते हैं तो फिर ये बिल्कुल ही गलत तरीका है। सही तरीका क्या है वो मैं आपको आज के इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। देखिए, अकाउंट नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी कि आपके पैसे से अब बैंक को कोई भी फ़ायदा नहीं पहुंच रहा। मेरी बात फिर से समझिए, 3 महीने तक जब आप पैसा नहीं देंगे तो आपके पैसे से बैंक को कोई भी फ़ायदा नहीं पहुंच रहा, इसी वजह से आपके अकाउंट को एनपीए में डाला जाता है। अब अगर एनपीए में गया अकाउंट तो वो आपका फिर टोटल अमाउंट जो आउटस्टैंडिंग होगा वो आपसे बोलेंगे कि पूरा पैसा आप पेमेंट कीजिए। उसके बाद ईएमआई कंटिन्यू नहीं बोलेंगे करने के लिए, जो पूरा आउटस्टैंडिंग है वो। और अगर इन केस आपको ईएमआई कंटिन्यू करनी भी हुई तो सबसे पहले आपको अपने अकाउंट को एनपीए से वापस पीए करना होगा, यानी परफॉर्मिंग एसेट करना होगा। अब इसका सही तरीका क्या है? एनपीए होने के बाद पैसा अगर आप भरे तो वो पैसा आपका फालतू में चला गया। आपको सही तरीका ये है कि आप मैनेजर से, कंपनी के किसी मैनेजर से डिस्कशन करके या कस्टमर से डिस्कशन करके, कस्टमर एग्जीक्यूटिव से उनको ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जो उन्होंने आपके अकाउंट को एनपीए किया है उस अकाउंट को वापस से पीए कर दें। उस अकाउंट को अगर वापस से पीए करता है तभी आप ईएमआई डालेंगे, ऐसे आपको ईएमआई नहीं डालना, नहीं तो वो पैसा आपका पूरी तरीके से वेस्ट हो जाएगा। और अगर इन केस में आप एनपीए के बाद पेमेंट करके लोन क्लोज करना चाहते हैं तो फुल पेमेंट करके भी क्लोज कर सकते हैं, और कुछ दिन और रुकने पर आपको बैंक सेटलमेंट भी ऑफ़र करती है या आप सेटलमेंट ऑफ़र भी ले सकते हैं। अब इसका पूरा क्या तरीका है इस पे भी मैंने काफ़ी वीडियोस बना रखी है, तो हमेशा इस बात का ध्यान दीजिएगा कि बैंक को या एनबीएफसी के किसी भी कस्टमर एग्जीक्यूटिव या मैनेजर को कांटेक्ट करके एक बार उनको ये बात ज़रूर बतानी है कि आप वापस ईएमआई कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपके अकाउंट को वापस से पीए करके और ईएमआई में कन्वर्ट किया जाए। अगर आप ऐसा बोलेंगे तभी जाके आपका अकाउंट वापस से पीए होगा, परफॉर्मिंग एसेट होगा, और तब जाके आप लोन की ईएमआई को कंटिन्यू कर सकते हैं। अदरवाइज़, अन्यथा अगर आप ऐसे पैसा पेमेंट करेंगे तो उस पैसे की कोई भी वैल्यू फिर नहीं होगी, वो पैसा आपका पानी में डूब जाएगा। इन केस अगर आप एनपीए के बाद भी पेमेंट नहीं करते हैं तो मैं आपको बता दूं, पहले तो 0 to 90 डेज़ जो है वो आपका लोन SM1 कैटेगरी में रखा जाता है, जहां पे बैंक आपको कॉल्स वगैरह करके कोशिश करती है लोन रिकवरी का। SM2 जो है वो आता है 90 से 180 दिनों के बीच। इनके बीच में इनका टारगेट ये होता है कि किसी भी तरीके से पैसा आपसे वसूली की ही जाए, चाहे जो हो जाए, आपका पैसा उनको वसूलना है। तो मेनली जो आपको हैंडलिंग करना पड़ेगा वो 90 से 180 दिनों के बीच में ही
करना पड़ेगा, क्योंकि ये बैंक NBFC का एक ऐसा समय होता है जब वो पूरा अपना पावर लगाती है लोन रिकवर करने के लिए। और फिर जब SM3 कैटेगरी में आपका लोन चला गया तो उसके बाद फिर वो लोग शांत हो जाते हैं, उनको समझ में ये आने लगता है कि अब तो पैसा लग रहा है कि डूबने वाला है। यानी कि 6 महीने जब कंप्लीट हो जाएंगे तो बैंक या NBFC को ये लगेगा कि अब उनका पैसा पानी में डूब रहा है, तो उसमें से पूरा पानी में से थोड़ा बहुत पैसा जो निकल सकता है कम से कम उसको निकाला जाए। यानी कि लाख रुपए का अमाउंट है तो चलो 80,000 70,000 कोशिश करते हैं, नहीं हुआ तो 50,000 करते हैं, नहीं हुआ तो 40,000, नहीं हुआ तो 20,000, लेकिन कुछ ना कुछ तो पैसा वापस निकालते हैं और निकाल के इसका अकाउंट हमेशा हमेशा के लिए क्लोज करवाते हैं, यानी कि लोन का सेटलमेंट करवाते हैं। लंबे समय तक अकाउंट को NPA में नहीं रखा जा सकता। क्यों नहीं रखा जा सकता? क्योंकि अगर आपका अकाउंट लंबे समय तक NPA में रहेगा तो इससे कंपनी को काफ़ी बड़ा लॉस होगा। अच्छी बैंक, अच्छी NBFC में ही बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, या किसी ऐसी बैंक में ही लोग अपना अकाउंट खुलवाते हैं जिसमें NPA का रेशियो काफ़ी कम होता है। अगर किसी बैंक का NPA का रेशियो 10 हो गया, इसका मतलब 100 में से 10 लोग उसका पैसा वापस नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ कोई भी इन्वेस्टर अपना अकाउंट नहीं खुलवाएगा और ना ही कोई भी अपना नॉर्मल कस्टमर जाकर वहाँ बैंक में अकाउंट खुलाना चाहेगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। NPA से बैंक की रेपुटेशन डिपेंड करती है। इसी वजह से जो 90 to 180 डेज़ के पीरियड है इसमें काफ़ी प्रेशर होता है बैंक पे, NPA रेशियो मेंटेन करना होता है, इसीलिए वो आपको ज़्यादा प्रेशर करते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए अगर आपका लोन है कहीं से भी 5 लाख 10 लाख 20 लाख 50 लाख 2 करोड़ 4 करोड़ कितने का भी लोन है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं ऊपर में दिए गए नंबर पर, और वहाँ पे मुझसे टेलीफोनिक भी जुड़ सकते हैं। इसी के साथ अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलूंगा अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत।